I've decided to share my राहु महादशा experiences. वो स्टार्ट हुआ 2008 में जब मैं 27 बरस का था, 27 years old, और it's about to finish. One more month to go. Finishes early February 2026, and I've seen a lot happened, learned a lot, सीखा बहुत कुछ, and the teachings you get in Rahu are lifelong. You don't forget it, you don't lose it. It becomes part of your DNA, part of your bones. और I'm 45 now, I think. और शुरू हुआ बहुत ही गलत समय पे मेरे हिसाब से, जिस समय मेरे यार दोस्त, फ्रेंड्स, कोलीग्स ये सेटल डाउन हो रहे थे। 27 बरस में आपको नौकरी अच्छी हो जानी चाहिए, सेटल हो जाना चाहिए, मैं भी प्रमोटेड अ फ्यू टाइम्स, और घर हो जाना चाहिए, गाड़ियाँ हो जानी चाहिए, और शादी वादी करके आप सेटल हो जाते हो। तो मेरा वो सेटल होने का जो समय था, उसी समय पे ये राहु महादशा आ गया। नाउ राहु महादशा मीन्स टेमोइल, उथल पुथल, सब इधर का उधर। तो सेटल होने का, एस्टेब्लिश होने का तो सवाल ही नहीं, नॉट इन एनी वे, किसी भी तरह से नहीं। तो जो कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया, जो कुछ मेरे साथ हुआ, जो कुछ मैंने सीखा, I've decided to let it out, so that कि जो कोई इस दशा में है या आने वाला है, जिसकी शुरू होने वाली है, उसको हाइंडसाइट मिले, उसको इनसाइट्स मिले, पता लगे कि व्हाट टू एक्सपेक्ट, क्या होता है, क्या हो सकता है, और जस्ट preparedness. Well, you can't beat Rahu. Maybe at times you can, but um, you have to adapt and adjust. So I'm not going to offer solutions or remedies, but yes, experiences that I had, what I did, क्या किया मैंने किस सिनारियो में, और what worked, what did not work, what could have worked. और with Rahu, it's things are sudden. Expect the unexpected, that's for sure. और ये यूट्यूब पे तो ज्ञान भरा पड़ा है, ये बड़े बड़े गुरु लोग, ये पैसे कमाने वाले तो ज्ञान देते रहते हैं, राहु ये है, राहु वो है, और राहु करोड़पति बनाता है, अरबपति बनाता है, खरबपति बनाता है। मे बी यस इट डज, एंड आई गिव यू अ टीज़र। हाँ, ज़ीरो से मुझे करोड़पति तो ज़रूर बना दिया। एंड आई लिव इन ऑस्ट्रेलिया, सो राहु बहुत तरह के चेंजेस लेके आया, और आई स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो इन राहु, फ्रॉम ज़ीरो, बिकॉज राहु से पहले मंगल का महादशा आता है, और मंगल मेरा बलि है, मेरे कुंडली में, चार्ट में मंगल एग्जोल्टेड है 10th हाउस में, और मंगल वाज माय स्ट्रेंथ, आज भी जैसे भी है, बट आई कम टू दैट इन लाइटर वीडियोस, जबकि एक एक सिनारियो, एक एक एक्सपीरियंसेस, एक एक इवेंट्स मैं डिस्कस करूँगा, तो वहाँ पे उसका ज़रूर ज़्यादा होगा। ये दिस वीडियो इज़ बेसिकली अ लॉग, ये लॉग है राहु महादशा का, बेसिकली कैटलॉग, और आपका शॉपिंग लिस्ट। अगर आप राहु में जा रहे हो तो आप कुछ लेने तो ज़रूर जा रहे हो, आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप राहु महादशा में हो तो आपने ये ऑलरेडी महसूस किया होगा कि प्रॉब्लम्स रैंडम नहीं होते, अलग अलग फॉर्म में आते हैं, अलग अलग जगह से हिट करते हैं, पर उनका पैटर्न सेम होता है। लाइक आई विल ट्राई टू शो यू द को
प्रॉब्लम जोन्स जो राहु में होते हैं, हर प्रॉब्लम का एक एक सेट पैटर्न होता है, और अच्छाइयाँ भी होती है। राहु बुरा भी बुरा नहीं है, डिपेंड्स आपके कुंडली में कहाँ पर है, कैसे है। और माई स्टोरी विल बिकम अ केस स्टडी, दिस इज़ अ केस स्टडी, इट्स अ लॉग ऑफ हाउ इट वेंट फॉर समवन। तो कहते हैं ना कि आप अपने से नहीं कर सकते तो देख के ज़रूर सीख सकते हैं। सो दिस विल बी समथिंग टू पुट ऑन द टेबल एज अ केस स्टडी, और फिर वहाँ से आप अपना रास्ता ढूंढ सकते हैं। राहु कोई नॉर्मल प्लेनेट नहीं है। वैसे ये ज्ञान तो यूट्यूब पे भरा पड़ा है, ट्रेंड भी कर रहा है, राहु ट्रेंड करते हैं आजकल। शनि से लोग डरते हैं, और क्या कोई कोई काल भैरव सिद्ध कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। सो ट्रेंड्स चलते हैं। और राहु इज़ इनोवेशन, ये बात तो है, ये बात तो है। ये कलयुग में राहु चलता है। तो राहु इज़, ये कोई नॉर्मल प्लेनेट नहीं है, ये शेडो प्लेनेट है। ये फिजिकल फॉर्म भी नहीं इसका। इसका काम होता है इल्यूजन क्रिएट करना, कन्फ्यूजन बढ़ाना, आइडेंटिटी को अनस्टेबल बनाना। राहु सीधा तोड़फोड़ नहीं करता। राहु पहले चीज़ों को गलत जगह पे लेके जाता है, और जब आप रियलाइज़ करते हो कि आप गलत जगह खड़े हो, तब तक डैमेज हो चुका होता है। इट्स अ बिट टू लेट बाय देन। सो आई एम गिविंग एन ओवरव्यू ऑफ व्हाट कम्स। सो राहु का पहला पहला डिपार्टमेंट है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, जैसे कि फाइन्स पड़ जाना। आप लोग क्या इंडिया में कहते हैं, चालान हो जाना, नोटिस आ जाना। अब नोटिस आता है तो किसी को पसंद नहीं होता, कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है। पेपर वर्क इश्यूज होता है, वीज़ा और कंप्लायंस का प्रॉब्लम होता है। रूल्स वो जो क्लियरली समझ में नहीं आते, वो अभी कुछ कुछ रूल बना है, कुछ को आ गया, आपको नहीं पता है, आपने वही पुराना वाला रास्ता ले लिया, तो फिर आपको कहेंगे मालूम नहीं था, है हो गया ऐसे। ठीक। और अक्सर आप गलत नहीं होते, पर सिस्टम के हिसाब से आप गलत हो, टेक्निकली आप गलत हो जाते हैं। बेसिकली सिस्टम आपको गलत ठहरा ही देता है। राहु महादशा में जितनी भी चीज़ें आपके साथ गलत हो सकती है, इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इट हैपनिंग, इट विल हैपन। तो इसको तैयार रहना। अगर कोई आपको दबा सकता है तो वो दबाएगा दबाएगा, आपको तंग कर सकता है, वो तंग करेगा करेगा, वो पास से जाएगा नहीं। अगर एक पुलिस वाला आपके बगल से जा रहा है तो आपके दिल में एक डर होगा कि ये कहीं रुक के मेरा कुछ चेक न कर ले, और वो करेगा करेगा 100%। आज नहीं तो कल, बट होगा। 18 ईयर्स, 18 साल, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? 18 साल में ये होना ही होना है। सो राहु महादशा में पनिशमेंट अक्सर इंटेंशन का भी आता है। आप कुछ सोच लेते हो और उसी तरह के सिचुएशन में फंस जाते हो। ये राहु का पहला एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। अब दूसरा प्रॉब्लम, ये फैमिली फैमिली से सेपरेशन। सो राहु हैज़ ए सेपरेटिव टेंडेंसी। तो लाइक और कुछ ग्रह होते हैं सेपरेटिव टेंडेंसीज, लाइक मार्स और शनि और सूर्य। सो राहु महादशा में आपको फैमिली से सेपरेशन ज़रूर से ज़रूर मिलेगा, 100%। मेरा हुआ है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ज़रूर होगा। प्लस लाइक राहु का जो नेचर है इन बुक्स और लिटरेचर, राहु फैमिली को तोड़ता नहीं है, ये बात तय है, अलग करता है। अब दिस कैन हैपन इन मेनी वेज, लाइक फिजिकल डिस्टेंस, इमोशनल डिस्कनेक्ट, पेरेंट्स से सेपरेशन, मैरिज में डिस्टेंस या ब्रेक। कभी कभी आप घर में रहते हो पर घर का हिस्सा फील नहीं करते, लाइक यू फील एलियनेटेड। माई केस इट हैपेंड, हुआ, और ऑन 3 occasions in different time frames, on 3 occasions, maybe 2 years apart, 3 years apart. So I'll explain this later
when I come to this situation. So this is family detachment. Now third issue is राहु का सबसे रिलायबल सिग्नेचर है मूवमेंट विदाउट बिलोंगिंग. तो लॉस ऑफ रूट्स एंड डिस्प्लेसमेंट. तो राहु क्या करता है आपको, आप जहाँ से जुड़े हो, लाइक अपना गांव, सिटी, कंट्री, यहाँ से डिटैचमेंट. नाउ इन टुडेज वर्ल्ड सबको तो माइग्रेट होना है, थर्ड वर्ल्ड से सेकंड वर्ल्ड से फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री जाना है, लाइक अब्रॉड जाना. तो दिस कैन बी अ गुड थिंग. और इन माय केस इट हैपेंड नॉट वंस बट ट्वाइस. भाई मैंने दो देश बदल दिए, तीसरे में रह रहा हूँ. सो होमलैंड छोड़ देना, गांव छोड़ देना, शहर छोड़ देना, देश छोड़ देना और बार बार रीलोकेट होना, ये एक बड़ा प्रॉब्लम. वो आपको स्थिर स्टेबल नहीं होना है, रूट्स नहीं, कहीं जमाने नहीं देगा, कभी नहीं. आप कहीं सेटल नहीं हो पाते. अगर जब हो भी जाते हो तो अंदर से लगता है ये जगह सही नहीं है. Now when I say up, I'm talking about myself. So others can expect something similar. और अगर राहु 4th हाउस से जुड़ जाए, चौथे घर से, जैसे कि मेरा, सिंस दिस इज ऑल माई एक्सपीरियंसेस, तब तो ये 100% है. तो इन टुडेज टाइम वैसे अच्छा भी है, अब्रोड जाने का ये बड़ा इजी टाइम है. राहु विल मेक इट हैपन नो मैटर व्हाट. और मेरे साथ हुआ, तो इसका भी कहानी बाद में मैं लेके आऊँगा, कैसे कैसे हुआ, क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या अच्छा हुआ. I'll come to it. और नेक्स्ट इशू इज फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी. अब इंस्टेबिलिटी, ये आप, मैं हुआ ये व्हाट यू कॉल स्टेबल नहीं रहते. ये आपके पैसे लूट नहीं लेता. राहु डजंट डू दैट. राहु स्टार्ट्स कंट्रोलिंग द मनी. ये इतने सालों में मैंने पैसे बहुत देखे, बचा कुछ नहीं, मेरे पास नहीं रहते. तो इसका भी मैंने एक सोल्यूशन खोज लिया. तो मैं वर्क फॉर समवन, may not work for someone, but like this is an intro, so later on I'll discuss all these things in very detail. राहु में थिंग्स आर अनसर्टन, इट्स अनसर्टेनिटी. कभी पैसा आता है, कभी बिना वार्निंग के चला जाता है. रास्ते खुल जाते हैं पैसे जाने के, जस्ट लाइक दैट. आपका कहीं फाइन हो गया, कहीं पे कोई सब्सक्रिप्शन ले रखा था, भूल गए, वो आयन वक्त पे वो पैसे कट गए जो आपको नीड थे. इनकम अनप्रडिक्टेबल हो जाती है, प्रेडिक्टेबल इनकम नहीं होता. एक्सपेंसेस का क्लियर रीज़न नहीं मिलता, बट जाते रहते हैं. सेविंग्स तो रुकते ही नहीं. मेरे लाइफ में भी ऐसे हुआ, और इट हैज़न्ट फिनिश्ड येट. 1 महीना अभी भी है. और just after as Rahu finishes, well, magically things will not turn like from night to day. Buddha, things take time, gradual. Yeah, gradually things change. Next issue is career confusion और जैसे status loss. तो आप कहीं काम कर रहे हो, आपको का करियर लीनियर नहीं होता ना. आप किसी को देखते हो बढ़ते चले जा रहे ना, वैसा नहीं होता. आप वेरी वेरी हाईली क्वालिफाइड होके भी लो लेवल काम करने पड़ते हैं. शायद आपके पास डिग्री हो, MBA हो, और शायद आपको ऑफिस में टी बॉय का काम करना पड़े, ऐसा भी हो सकता है. मरता क्या नहीं करता, और राहु में तो मरता क्या नहीं करता इज द मोटो. राहु इज स्मार्ट, वेरी स्मार्ट. इट वोंट लेट यू डाई. वो आपको मरने नहीं देगा, पर जीने भी नहीं देगा. ये भी है. राहु विल कीप यू अफ्लोट. डूबते को तिनका का सहारा, बस तिनका ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं, तिनका ही मिलेगा. तो आप लाइक लो लेवल काम करना, फ्रीक्वेंट जॉब चेंजेस,
रोल कन्फ्यूजन आपको बताएंगे कि आप ऑपरेशन मैनेजर हो, बट फिर काम आप करोगे वो डोरमैन का, टाइपिस्ट का, या जूनियर जूनियर स्टाफ का. पीपल विल सी यू एंड दिल से इसका पोटेंशियल वेस्ट हो रहा है. पोटेंशियल है पर वेस्ट हो रहा है, बट कोई कुछ कर नहीं पाएगा ना. बट हियर राहु आपका आइडेंटिटी डिसमेंटल करता है. मंगल ने जो कुछ आपको बनाया है, राहु वो सब डिसमेंटल कर देता है. वो टिकने नहीं देता, रहने नहीं देता, रहता नहीं. राहु विल मेक यू समथिंग न्यू. दैट्स द गोल. तो मेरे साथ तो लाइफ टाइम ये चलती चली आ रही है. लाइफ टाइम से राहु महादशा छोड़ दो, लाइफ टाइम से चलती चली आ रही है. बट ठीक है, आई गॉट यूज टू इट. अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, वो स्ट्रेंज पीपल, अनस्टेबल अलायंसेस, वो अजीब लोग, और आप ऐसे कनेक्शंस में आ जाते जो स्टेबल नहीं रहता और नॉर्मल नहीं होता. नॉर्मल नहीं होता. राहु डजंट वर्क अलोन, वो अकेला काम नहीं करता. वो प्रॉक्सी सिस्टम में चलता है. जैसे वो ईरान हिजबुल्ला उनका प्रॉक्सी चल रहा है, वैसे राहु विल गेट people to do things for you, or various items. ऐसे अनयूजुअल पार्टनर्स, आप कभी कोई लंगे, कोई लफंगे और चोर चमार के फ्रेंड में आप फ्रेंड बन जाते हैं. फॉरेनर्स से आपका कनेक्शन हो जाता है. ये बुरा नहीं है, फॉरेनर्स से कनेक्शन आज के टाइम में अच्छा है, लाइक व्हाट वी वांट नाउडेज. बट इट कैन बी द अदर वे अराउंड टू, कि किसी फॉरेन से किसी ने आपको कोई झांसा दे दिया, हम आपका माइग्रेशन करा देंगे, आप मनी डबल कर देंगे, और आप उसमें फंस जाते हो और लॉस होता है. सो दैट कैन बी अ रिस्क. आउटसाइड इज बाहर के, बिकॉज घर में तो आप एलियनेटेड होते हो, तो बाहर के लोगों से आप सर्कल्स बनाते हो, और उसमें से कुछ हेल्प मिल भी जाती है, बट स्टेबल नहीं होती. सपोर्ट इधर उधर से कुछ ना कुछ मिल जाता है, पर परमानेंट नहीं होता. मेरा भी ऐसे हुआ. एंड हियर आई वुड से, अगर आप राहु में जा रहे हो या राहु में हो, तो एक like I said, I won't offer solutions, but what I have done and I would suggest you do, make thousands of friends. जितने हो सके उतनों लोगों से दोस्ती करो, और सभी को छोटे छोटे फेवर्स दो. आपको फेवर्स करना होगा. Now, not all favors are financial, so that doesn't mean you have to do them financially. आपको ये फेवर्स किसी भी फॉर्म में, किसी भी प्रकार से करने हैं. किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का फिजिकली हेल्प कर दिया, किसी के कुछ आइडियाज दे दिए, या कुछ भी कर दिया, बट किसी ना क्रेडिट्स बिल्ड करो. अपना क्रेडिट्स आप बिल्ड करके रखो. आप एहसान में दबो मत, दबाओ. Why? Because in these 18 years you will need a lot of help. बहुत ज़्यादा हेल्प की आपको ज़रूरी पड़ेगी. तो आप एक आदमी से बार बार हेल्प नहीं मांग सकते, और आपका छोटा सर्कल होगा, तो इन अ राउंड रोबिन आप सबसे हेल्प मांग के सबको पूरा कर दोगे, तो आप फिर से हेल्प मांग नहीं सकते. तो 10 आदमी से आप हेल्प लोगे तो वो 10 वेरी अर्ली खत्म हो जाएंगे. तो 10,000 अगर हो या 1000 हो, लाइक अ बिगर नंबर, इट्स नॉट नंबर्स बट इट्स हाउ यू ग्रो योर सर्कल. और हाउ सर्कल बढ़ाएगा मोस्टली अपने टाइप लोगों से, नॉट द राइट पीपल. यू विल मीट अ लॉट ऑफ पीपल, यू विल मेक फ्रेंड्स इन राहु. बट इट इज सेड कि जब राहु में जो फ्रेंड्स बनते हैं, जो कोई मिलते हैं, they are not the best people and they will not be long lasting. गुरु में आते 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 धीरे धीरे, as you progress in Guru Jupiter Mahadasha, these people will fade away slowly and you will realize कि ये सही नहीं है, but क्या करे, ज़रूरत है तो मरता क्या नहीं करता again. So that's one thing. Unconventional alliances इसको कहते हैं, असाधारण
अनकन्वेंशनल अलायंसेस। वही जैसे मैं कहा, गली के किसी चोर से दोस्ती हो गई, कोई 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 2 नंबर के आदमी से दोस्ती हो गई, और जो कन्वेंशनल नहीं है मेरे साथ हुआ है। और आई विल कम टू इट व्हेन आई कम टू इट। दिस इज 18 years of logs, 18 years of experiences, so it will take a long time to discuss it. Can't do it in one video. So we'll see it as we go. The next issue Rahu will bring is deception, धोखा, मिसजजमेंट। आप ठीक सही सही से जजमेंट नहीं ले पाते। राहु सिर्फ बाहर का झूठ नहीं देता, राहु अंदर का परसेप्शन डिस्टोर्ट करता है, लाइक फेर बदल कर देता है। आप गलत लोगों पर ट्रस्ट करने लगते हो, झूठे प्रोमिसेस आपको किए जाते हैं, आप भी करने लगते हो किसी समय पे। सिचुएशंस जो सॉलिड लगती है पर होती नहीं, इट्स एन इल्यूजन, एंड राहु इज इल्यूजन। कभी कभी खुद को ब्लेम करते हैं पर असल में रियलिटी इज नॉट क्लियर। So that is the illusion mechanism of Rahu at work there. Rahu is illusion. Rahu is like, maybe later on we'll talk about it, but YouTube पे तो इसका ज्ञान भरा पड़ा है। राहु ये, राहु वो, राहु this, राहु that. But Rahu does control, like important here, Rahu does control sudden influxes, अचानक से incomings and outfluxes, outgoing की जाना, पैसे जाना या कुछ नुकसान हो जाना, loss of stuff. Rahu controls mainly, I mean not mainly, but electronics, digital, social, ये सब प्लेटफॉर्म्स, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल आइटम्स का खराब हो जाना, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का खराब हो जाना, जैसे चलना चाहिए वैसे चलना नहीं, सडन डेथ। आपका फ़ोन आज चल रहा है, कल बंद हो गया। गाड़ी में इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स आना, ये very common, very common. So, and then Rahu gives certain health related problems. Now that depends ki Rahu, where Rahu is placed in your kundli, but you can get problems that are hard to diagnose, medical problems that are hard to diagnose. डॉक्टर 6 साल पढ़ाई करने के बाद भी सिर खुजा देगा, यार इसको हुआ क्या, मिल नहीं रहा, what's the problem, and it will take a longer time to diagnose the exact problem. Now that did not happen to me in that scenario, but very close, very very close. It was difficult to diagnose, but बहुत बड़ा कुछ नहीं था, not like that. So Rahu can give you hidden, anything that's hidden is Rahu, and in Mahadasha it's amplified, माने वो बढ़ गया, ज़्यादा हो गया। Health issues in Rahu are not clear. Symptoms is there, but diagnosis is not there. Anxiety, need, sleep disturbance. You will have sleep disturbances. Very highly attracted to electronic devices. रात रात बैठ के like टीवी देखना, रील्स देखना, मूवीज़ देखना, सोने चले गए आपको नींद आएगी नहीं, सपने बहुत ज़्यादा आते हैं, थकान, अनएक्सप्लेन्ड फटीग, लाइक बेवजह आपको थकान लगेगी, बेवजह थकान लगती है। मुझे होता था, बहुत ज़्यादा हुआ था। एंड लाइक मेंटल फोग, कोई चीज़ क्लियरली समझ में नहीं आता, ऐसा लगता है सिर के अंदर सब मैगी नूडल्स हो गया दिमाग वैसे। एंड वही डॉक्टर कंफ्यूज, आप कंफ्यूज, नर्वस सिस्टम कंफ्यूज, सभी कंफ्यूज। कोई सही आदमी भी आपके पास आ जाए ना तो वो कंफ्यूज हो जाए, ऐसा इशू हो सकता है। मेरे साथ हुआ है। द थिंग इज इन राहु पीपल डोंट इवन वांट टू नो यू। वो आपकी सूरत उन्हें नहीं पसंद है। योर ऑरा, योर अट्रैक्शन पावर इज डेड। आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है, वो पलटते आपका नाम भूल जाएगा। सो दैट इज प्रॉब्लम। सोशल आइसोलेशन, राहु ये करता है राहु, जस्ट टू पुट यू इन द कॉर्नर एंड देन टीच यू अ लेसन। राहु महादशा में you are in
इन सर्कल्स, आप लोगों के बीच में होते हैं, बट यू डोंट बिलोंग देयर, यू डोंट बिलोंग देयर। सो टेल यू एन एग्जांपल, आई लिव इन ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे पार्टियाँ होती है, तो बर्थडेज एंड वेडिंग्स एंड, तो मैं जाता हूँ। अब सब सब गोरे लोग हैं, कितने भी हंसकर बात कर ले, पर वो बैठेंगे सब अपना ही टेबल पर, अपन अपने कोना में, और वो I'd be left alone like in my own circle or something like that। तो और राहु में आपके पुराने जितने भी यार दोस्त हैं गायब हो जाते हैं, एक दो गिने चुने बचेंगे, मैक्सिमम शायद 5, दे डिसअपियर डेफिनेटली। न्यू कनेक्शंस, न्यू फ्रेंड्स बहुत बनेंगे, बट नॉट एज डीप, नॉट एज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एज द लास्ट ones। यू आर विजिबल, राइट? ठीक, आप लोग को दिखते, पर आप इंक्लूडेड नहीं होते। वो आपको लाइक व्हाट यू कॉल सुहानी, शामिल नहीं करते, शामिल नहीं करते। You feel lonely in Rahu. When I say you, it's me. So you feel lonely, but it's silent. आप आपको किसी से कुछ कहने में कुछ ठीक नहीं लगेगा। वो you won't tell people. You'll think I'll deal with it. वो डील होता नहीं है, बस रहता है। This problem, people ignore this. A lot of people ignore this problem. I did not ignore it. I kept it down, and then I worked out ways of solving it. और फिर नेक्स्ट, मोरल कन्फ्यूजन। मोरल कन्फ्यूजन, आप समझ नहीं पाते क्या सही है क्या गलत है। नाउ राहु राइट और रॉन्ग के बीच की लाइन ब्लर कर देता है, लाइक डिम कर देता है, डल कर देता है। दैट्स वन इशू। सो देयर इज अ वेरी फाइन लाइन, देयर इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। कभी गलत चीज़ करके रिवॉर्ड मिल जाता है, और कभी सही चीज़ करके भी लॉस होता है। धीरे धीरे थकान आ जाती है, लाइक आप सोचते मार्शल लेके, नहीं, कोई 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 पॉइंट नहीं है इसमें। और राहु में सक्सेस इज नॉट प्राइमरी, दैट्स द थिंग। तो आपको कोई भी, आपको सक्सेस, आप खोजते हो, ढूंढते हो कि कैसे आई गेट टू द फाइनल गोल। आपको राइट रॉन्ग सही गलत ये सब नहीं पता, आप जानना ही नहीं चाहते। शुरू शुरू में आपको लगेगा, फिर आप सोचोगे वाई मी, क्यों मैं, वाई मी, कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, ना ना मैं मेरे लिए कुछ गलत नहीं, कुछ सही नहीं। सो अभी तक मैं अब ऐसे सोचने लगा हूँ, माय माय थिंकिंग हैज चेंज्ड, मे बी इट विल चेंज इन जुपिटर, बट नाउ आई से कि कुछ भी गलत नहीं है दुनिया में। इट जस्ट डिपेंड्स ऑन द पर्सपेक्टिव, आप किस एंगल से, किस किस ओर से देख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी कोई कोई हंटा है, कोई शिकारी है, वो कोई शिकार करके लेके जा रहा है। नाउ सेज, संत, किसी संत ऋषि धर्मात्मा को लगेगा यार वो गलत कर रहा है, और उसको उसके घर परिवार वालों को लगेगा कि नहीं ये तो सही है, ये हमारा फैमिली मील है, दिस इज डिनर फॉर अस, करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या। सो दैट इज वन जस्टिफिकेशन आई केम अप विद कि कुछ गलत नहीं है, अब कुछ सही नहीं है, सभी गलत है सभी सही है। बट नाउ दिस मे बी स्टिल राहु स्पीकिंग थ्रू माई माइंड, बट दिस इज द टाइप ऑफ सिनारियोज दैट कम। और रिश्ते काफ़ी हटते हैं, तो इसमें जो मैंने कहा था फैमिली सेपरेशन ना, तो आपका जो पार्टनर है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, बॉयफ्रेंड हो सकता है, दे आर इंक्लूडेड बिकॉज दे आर सराउंडेड, you are surrounded by them, they are in your surroundings। So these were the things I wanted to bring to life, bring to light actually, कि this is the catalog, this was just a catalog। हर प्रॉब्लम I've experienced उसका I'll go through it in a separate video with dates, logic, real life examples। और अगर आप राहु महादशा में हो तो maybe it's worthwhile listening। Now this, I think कि over
60% or 70%, or maybe more, 80% people will not get to this video. They won't. Rahu won't let you get there because Rahu does control your life at the moment. It's part of your life, or digital platforms, digital media, electronic media. So this is Rahu actually. So this communication is via Rahu. So they may not be able to get there. Those who do manage to land on this, they might see an opportunity to know. I'm not offering solutions. मैं किसी को solution नहीं दे रहा, मैं remedies नहीं दे रहा. I will share my experiences, and then you can see it from a third person view, third person standpoint, and see, because दूसरे की गलती फट से नज़र आ जाती है, अपनी नहीं आती. तो मेरे जो एक्सपीरियंसेस है उसमें आप गलती ढूंढ सकते हैं, उसमें करेक्टनेस, राइचसनेस ढूंढ सकते हैं, और फिर देन यू कैन प्लान योर जर्नी, बिकॉज माई जर्नी इज़ almost over, and I've got like 24-25 days to go, I think. No, maybe 32. And but this is, I'm not trying to spread negativity here. Rahu can be an amazing experience. It was an amazing experience for me. I had bad experiences, I had good experiences, and overall it was amazing. Sometimes I thought ki I'm born in a wrong era, born in the wrong time, in the wrong place. I don't fit now. That is, if you feel you don't fit here. And I entered Rahu with nothing, no assets, no image, no caliber, society में कुछ भी नहीं, nothing. And I'm exiting Rahu with everything a person can imagine to have in their life. I'm exiting with everything. So I entered Rahu with empty hands, empty pockets, and I'm exiting Rahu fully loaded. Now that's it's not why I'm saying this is, don't give up hope. There might be good things in there. There might be good things in there. So don't give up hope. Don't get scared. डरिए मत. Don't, no need to get scared. Just prepare yourself. Prepare for chaos. Prepare for chaos. Now एग्जाम्पल वुड बी, अभी आपको पता लग गया तूफान आ रहा है, अब वो तो आएगा, अब आप कुछ कर तो सकते नहीं, बट यू कैन प्रिपेयर फॉर इट. राशन पानी बटोर लिया, फ़ोन्स चार्ज के लिए बैटरीज रख लिया, टॉर्च लाइट रख लिया, क्लीन वाटर रख लिया. सो यू प्रिपेयर and let the storm pass. Now this is not a easy storm or short storm. 18 years, even if you, like nowadays we hardly live to 100, if you live to 70, 75, this is good 25% or so of your life. So this will be a very important phase of your life, and I'll share more later when I get time. So those who are interested, you can ask me questions if you want. I'll try to answer your questions. I will share my personal bed chart to see, for you guys to see, for those जिसको एनालिसिस करना है या आर्ग्यू करना है या जो कुछ भी, जैसे भी, give it a shot, and I'll maybe see you guys later. Thank you.